नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के जुरासिक एडवेंचर के बारे में। राजगीर में खुलने वाले एक नए डायनासोर पार्क की। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डायनासोर हमारे सामने आ जाएं तो कैसा लगेगा? खैर, बिहार के राजगीर में ना ये कल्पना अब हकीकत बनने वाली है। भारत का पहला हाईटेक जुरासिक पार्क बन रहा है। और ये क्या है, क्यों इतना खास है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो सवाल यह है कि क्या डायनासोर सच में बिहार वापस आ रहे हैं? हाँ, एक तरह से तो कह सकते हैं, लेकिन फिल्मों की तरह क्लोनिंग से नहीं, बल्कि हम ये देखने वाले हैं कि कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कमाल की क्रिएटिविटी उस पुरानी प्रागैतिहासिक दुनिया को फिर से हमारे सामने जिंदा करने वाली है। तो हुआ ये है कि बिहार सरकार ने राजगीर में एक वर्ल्ड क्लास एनिमेट्रॉनिक डायनासोर पार्क का ऐलान किया है। इसका मकसद सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म और वहां की लोकल इकोनॉमी को भी एक जबरदस्त उछाल मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े से प्रोजेक्ट में आखिर है क्या-क्या। आज के इस सफर में हम सबसे पहले राजगीर के इस नए पार्क की पूरी डिटेल जानेंगे। फिर देखेंगे कि भारत और दुनिया के बाकी डायनासोर पार्कों के सामने ये कहां खड़ा होता है। और आखिर में इन कमाल के जीवों यानी डायनासोर्स के बारे में अपनी यादें भी ताज़ा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर राजगीर में ही जुरासिक पार्क क्यों? क्या विजन है इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे? देखिए, ये पार्क सिर्फ घूमने फिरने की जगह से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशन का इंजन है। असल मकसद है एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाना जो लोगों को रोमांचित तो करे ही, साथ ही लोकल कम्युनिटी को भी मजबूत बनाए। और इस बड़े सपने को सच करने के लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे 22 करोड़ रुपए का तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये इन्वेस्टमेंट 4.5 हेक्टेयर जमीन को एक प्रागैतिहासिक दुनिया में बदल देगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग टाइम में पीछे जाकर डायनासोर के युग को महसूस कर पाएंगे। चलिए, अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। पार्क के अंदर आखिर देखने को क्या मिलेगा? आइए एक छोटा सा वर्चुअल टूर करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या-क्या इंतजार कर रहा है। पूरे पार्क को बहुत सोच समझकर 6 अलग-अलग जोन में बांटा गया है। हर जोन का अपना एक अलग मजा है। कहीं आपको थ्रिल मिलेगा, तो कहीं परिवार के साथ आराम करने की जगह। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ। और अब मिलिए पार्क के असली सितारों से। यहाँ होंगे 2 विशालकाय डायनासोर। एक है 15 मीटर लंबा डिप्लोडोकस और दूसरा है खतरनाक 13 मीटर लंबा स्पिनोसॉरस। ये लाइफ साइज मॉडल जब सामने होंगे ना, तो इन्हें देखकर होश उड़ जाएंगे। और हाँ, ये सिर्फ पत्थर के बुत नहीं होंगे। एडवांस्ड एनिमेट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इनमें जान फूंक देगी। ये दहाड़ेंगे, मुंह खोलेंगे, यहां तक कि सांस भी लेंगे। आप उनकी स्किन को छूकर भी देख पाएंगे, जो एकदम असली लगेगी। डायनासोर के अलावा भी बहुत कुछ है। पार्क में ऐसे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं जहां मजा और पढ़ाई एक साथ होगी। परिवार मिलकर फॉसिल्स यानी जीवाश्म की खुदाई कर सकते हैं, बच्चे डायनासोर की सवारी कर सकते हैं और 3D थिएटर में उनकी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। वैसे तो राजगीर पार्क देश का सबसे मॉडर्न पार्क होने वाला है, लेकिन ये अपनी तरह का पहला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि देश में जो पहले से डायनासोर पार्क हैं, उनकी लिस्ट में ये कहां फिट बैठता है। भारत के कई राज्यों में पहले से ही डायनासोर या फॉसिल पार्क मौजूद हैं। हर पार्क की अपनी एक खासियत है। खासकर गुजरात का बालासिनोर पार्क, जो अपने डायनासोर के अंडों के जीवाश्म के लिए बहुत मशहूर है। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़े और मशहूर डायनासोर पार्क हैं, उनकी तुलना में राजगीर पार्क कैसा है। अमेरिका से लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया तक डायनासोर्स को लेकर दीवानगी पूरी दुनिया में है। ये जगहें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं हैं, बल्कि रिसर्च और खोज के लिए भी बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इस पार्क का पूरा मजा लेने के लिए ये याद रखना भी जरूरी है कि ये कमाल के जीव आखिर थे कौन। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं उनके टाइमलाइन पर और समझते हैं कि धरती पर उनका राज कैसा था। डायनासोर शब्द का मतलब ही होता है भयानक छिपकली। ये नाम उन प्राचीन शासकों के लिए बिल्कुल सही है, जिन्होंने करोड़ों साल तक हमारी धरती पर राज किया। डायनासोर का राज, जिसे मेसोजोइक युग कहते हैं, 3 हिस्सों में बटा था: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक में उनकी छोटी सी शुरुआत से लेकर क्रिटेशियस के आखिर में उनके खात्मे तक उन्होंने 15 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक राज किया। एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक थियरी ये है कि डायनासोर्स पूरी तरह से गायब हुए ही नहीं। माना जाता है कि वो इवॉल्व हुए और आज जो हम पक्षियों को देखते हैं, वो उन्हीं के वंशज हैं। मतलब इन पुराने जीवों से हमारा एक जीता जागता कनेक्शन है।
पर वो खत्म कैसे हुए? सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है एक बड़े एस्टेरॉयड का धरती से टकराना। इस टक्कर से ज्वालामुखी फटने लगे और पूरी दुनिया का मौसम ऐसा बदला कि ज्यादातर डायनासोर की प्रजातियां खत्म हो गईं। तो अब जब हम बिहार के इस नए पार्क का इंतजार कर रहे हैं तो एक सवाल सोचना बनता है। क्या ये पार्क सिर्फ मनोरंजन से आगे बढ़कर हमें हमारी धरती के शानदार इतिहास से फिर से जोड़ पाएगा? क्या ये हमें प्रेरित करेगा कि हम जानें कि इस पृथ्वी पर जीवन कितना पुराना है? ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।